से दुनिया की खुफिया एजेंसियों के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले आप भारत की रॉ का नाम लेंगे। उसके बाद अमेरिका की CIA, इजराइल की मोसाद, पाकिस्तान की ISI का नाम भी आप तुरंत लेंगे। आप में से कुछ लोग ये भी बता देंगे कि सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी KGB अब रूस की FSB बन गई है। लेकिन चीन का नाम आते ही आप अटक जाएंगे। आपने शायद कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा कि चीन की सीक्रेट एजेंसी का नाम क्या है। आज हम चीन की खुफिया एजेंसी के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि भारत सरकार ने CCTV कैमरों को लेकर एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसने चीन की खतरनाक चाल को दुनिया के सामने ला दिया है। चीन की खुफिया एजेंसी का नाम MSS यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। चीनी खुफिया एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी का काम अब सिर्फ पारंपरिक खुफिया जानकारी जुटाना नहीं है, बल्कि एजेंट्स की टीम में अब टीचर्स, प्रोफेसर्स, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज, पत्रकार, NGOs, एक्टिविस्ट और बुद्धिजीवी सब शामिल हो गए हैं। चीनी खुफिया एजेंसी ने तो कई देशों की स्थानीय सरकारों में भी अपने लोगों को शामिल करवा दिया है। और बड़ा टारगेट कौन है? तो अमेरिका और भारत का नंबर आता है। विदेश के लिए खतरे वाली बात यह है कि चीन अब सिर्फ अपने एजेंट्स के जरिए ही जानकारियां नहीं जुटा रहा, बल्कि चीन की कंपनियां भी भारत की जासूसी कर रही हैं। चीनी गैजेट्स लगातार भारतीय लोगों के बिहेवियर और चॉइसेस पर नजर रखते हैं। ये गैजेट्स जानकारी जुटाते हैं कि भारत के लोगों की पसंद क्या है और नापसंद क्या है। इसी के बाद लोगों का ब्रेन वॉश शुरू किया जाता है। बहरहाल, चीन से बढ़ते जासूसी खतरों के बीच भारत सरकार ने इंटरनेट आधारित CCTV कैमरों के नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। इसके तहत CCTV बनाने वाली चीनी कंपनियों को अपने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सोर्स कोड सरकारी लैब में परीक्षण के लिए जमा कराने होंगे। पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि चीन की कंपनियां भारत की जासूसी में शामिल हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ चीन की खुफिया एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी का है।